नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। दिल्ली शराब घोटाले में अल्टीमेटली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। ये चौथी बड़ी गिरफ्तारी है। इसके पहले तत्कालीन डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया, सांसद संजय सिंह और बीआरएस की विधायक के कविता की गिरफ्तारी हो चुकी है। आखिरकार ये कौन सा घोटाला है जिसमें कि इतने बड़े नेता गिरफ्तार हो रहे हैं? किसको नुकसान हुआ था और किसको फायदा, और कैसे शराब घोटाला पकड़ में आया, कैसे इसका खुलासा हुआ, इसी को जानने और समझने की कोशिश करेंगे। दरअसल दिल्ली में शराब बिक्री की 2021 से पहले जो व्यवस्था थी उसमें 60% गवर्नमेंट की दुकानें थी और 40% प्राइवेट। लेकिन 17 नवंबर 2021 को जो नई आबकारी नीति लाई गई उसमें 100% उसे निजी हाथों में दे दिया गया। दिल्ली को 32 जोन में बांट करके हर जोन में 27 दुकानें खोलने का फैसला किया गया और कुल दुकानें पहुंच गई 849। दावा ये किया गया कि इससे 3,500 करोड़ रुपए के राजस्व का फायदा होगा, सरकार को फायदा मिलेगा। लेकिन हुआ ठीक इसके उलट। L1 जो लाइसेंस होता है उसे लेने के लिए 25 लाख रुपए पहले देना होता था, उसकी राशि बढ़ा करके 5 करोड़ कर दी गई। सबसे बड़ा जो गेम हुआ ये कि जो छोटे दुकानदार थे, छोटे व्यवसायी थे, उनको इस खेल से बाहर कर दिया गया। जिसके पास 5 करोड़ रुपया होगा वही L1 लाइसेंस ले पाएगा। पहला गेम जो किया गया। दूसरी बात, जो खरीद और बिक्री में मुनाफे का रेशियो था वो सुन करके आप चौंक जाएंगे। पहले 750 ml की शराब की बोतल जो बिकती थी वो 530 रुपये में बिकती थी, लेकिन नई आबकारी नीति के तहत इसकी कीमत 560 रुपये कर दी गई। कारोबारी का मुनाफा जो पहले हुआ करता था वो 33 रुपये 35 पैसे हुआ करता था, ये बढ़ करके हो गया 363 रुपये 27 पैसे। अंदाजा लगाइए कि कितना कारोबारी का मुनाफा बढ़ा दिया गया। और सरकार का जो इसमें टैक्स के रूप में मिलता था वो 329 रुपये 89 पैसे होता था। वो घट करके आपको ताजुब होगा कि ये पहुंच गया मात्र 3 रुपये 78 पैसे। यहीं पर सबसे बड़ा गेम हुआ था। बाद में जब ये पॉलिसी लागू हुई तो केजरीवाल सरकार व्यवसायियों को छूट देती चली गई कोरोना के नाम पर, यानी कि जो ऑपरेशनल ईयर था उसकी डेट बढ़ाती चली गई। यही नहीं, 144 करोड़ रुपए माफ कर दिए गए और नतीजा ये हुआ कि सरकार को मुनाफा होने के बजाय सरकार को घाटा होने लगा। इसी बीच तत्कालीन चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार ने इस घोटाले को पकड़ लिया, एलजी को रिपोर्ट दी और एलजी ने सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी। सीबीआई जांच जैसे ही शुरू हुई वैसे ही भांडा फूटने लगा। सीबीआई जो है वो जांच कर रही थी शराब नीति बनाने और उसे लागू करने की, जबकि ईडी की एंट्री हुई कि कैसे इसमें पैसे का लेन देन हुआ, धन शोधन कैसे हुआ, उसकी ईडी ने पैरेलल जांच शुरू की। और जांच शुरू होते ही बड़ी बड़ी मछलियां इसमें फंसने लग गई। और कौन कौन से इसमें खेल हुए हैं, सुनिए इस पे एक रिपोर्ट। दिल्ली शराब घोटाले में एक स्तर पे नहीं कई स्तरों पर गड़बड़ियां की गई थी। आरोप है कि तत्कालीन डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया के निर्देश पर आबकारी विभाग ने एयरपोर्ट जोन के L1 बीडर को 30 करोड़ रुपए वापस कर दिए गए। बीडर एयरपोर्ट अथॉरिटी से जरूरी एनओसी नहीं ले पाया था। ऐसे में उसके द्वारा जमा कराई गई सिक्योरिटी डिपॉजिट जब्त होनी थी, लेकिन उसे वापस कर दिया गया। केंद्र सरकार से मंजूरी लिए बिना आबकारी विभाग ने 8 नवंबर 2021 को आदेश जारी करके विदेशी शराब के रेट कैलकुलेशन का फार्मूला बदल दिया। बियर के प्रत्येक केस पर लगने वाली 50 रुपये की इम्पोर्ट पास फीस को हटाकर लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया। टेंडर दस्तावेजों के प्रावधानों को हल्का करके L7Z रिटेल लाइसेंसियों को वित्तीय फायदा पहुंचाया गया। जब लाइसेंस फी, ब्याज और पेनाल्टी न चुकाने पर ऐसे लाइसेंस धारकों पर कार्रवाई होनी थी, वो कार्रवाई नहीं की गई। 144
करोड़ 36 लाख रुपए की लाइसेंस फीस माफ कर दी गई। सरकार ने बिना किसी ठोस आधार के किसी के साथ चर्चा किए बिना नई नीति के तहत हर वार्ड में शराब की कम से कम 2 दुकानें खोलने की टेंडर में रख दी। बाद में एक्साइज विभाग ने केंद्र सरकार से मंजूरी लिए बिना नॉन कन्फर्मिंग वार्डों के बजाय कन्फर्मिंग वार्डों में लाइसेंस धारकों को अतिरिक्त दुकानें खोलने की इजाजत दे दी। सोशल मीडिया बैनर होर्डिंग्स के जरिए शराब को बढ़ावा दे रहे लाइसेंसियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। ये नियम कानून के विपरीत था। लाइसेंस फीस में बढ़ोतरी के बिना लाइसेंस धारकों को लाभ पहुंचाने के लिए उनका ऑपरेशनल कार्यकाल पहले 1 अप्रैल 2022 से बढ़ाकर 31 मई 2022 किया गया, फिर 1 जून 2022 से बढ़ाकर 31 जुलाई 2022 कर दिया गया। इसके लिए केंद्र सरकार और उपराज्यपाल से कोई मंजूरी नहीं ली गई। 14 जुलाई को कैबिनेट की बैठक बुलाकर ऐसे कई गैर कानूनी फैसलों को कानूनी जामा पहनाने का काम किया गया। सरकार शराब की बिक्री में बढ़ोतरी होने के बावजूद रेवेन्यू घटता चला गया और 37.51% कम रेवेन्यू मिला सरकार को। तो ये है दिल्ली का पूरा शराब घोटाला। आए थे राजनीति को साफ करने के लिए, धंसते चले गए कीचड़ में, विरोधियों को वार करने का मौका दिया। लोकसभा चुनाव से पहले हो गई गिरफ्तारी। अभी देखिए कि शराब घोटाले में और कौन कौन से मोड़ आते हैं। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जा करके कमेंट जरूर कीजिएगा। रहिए बेखबर, देखते रहिए इनका।